हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में गेट वर्किंग रूल के बारे में जानेंगे। क्या गेट वर्क करने का रूल होता है, इस चीज़ को समझेंगे। और ट्रेन पास कराते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कोई दुर्घटना अगर होती है, किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो हमको किस टाइम पर कौन सा सिग्नल देना होता है। दिन के टाइम कौन सा सिग्नल देना होता है, नाइट के टाइम कौन सा सिग्नल देना होता है, और किस प्रकार का सिग्नल किस प्रकार की एक्टिविटी के लिए देना होता है। इन सभी बातों पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों गेट वर्किंग रूल में सबसे पहला नियम ये है कि आपको ड्यूटी पे 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। और 15 मिनट पहले पहुंचने पर आपको क्या करना होता है, सभी इक्विपमेंट की जांच करनी होती है, सभी रोड बोर्डों की जांच करनी होती है, और सभी प्रकार का जो HOC TOC है बिल्कुल आपको सावधानीपूर्वक करना होता है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होता है। पहली बात तो यदि आप अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आते हो और कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर आ जाता है आपके लिए गेट पे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आपको चार्जशीट दे सकता है। और सबसे कंपलसरी होता है कि आपको अपना सेफ्टी शूज अवश्य डाल के आना चाहिए गेट ड्यूटी के लिए। और जितने भी प्रोटेक्शन रूल हैं तो आपको अच्छी तरह से उनको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए उन रूलों को, क्योंकि प्रोटेक्शन पता नहीं किस टाइम पे करना पड़ सकता है। कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो उस टाइम पे सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन ही करना होता है। और आपको सिग्नलों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा सिग्नल दिया जाता है, कौन सा सिग्नल लोको पायलट को दिखाया जाता है, और कौन सा सिग्नल आपको गार्ड को दिखाना पड़ता है। इन सभी चीज़ों की भलीभांत से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, यदि आप ट्रेन पास करा रहे हो तो ट्रेन पास कराते टाइम हमको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह है कि हॉट एक्सल का मतलब होता है यदि ट्रेन के पहिए में आग लग जाती है या धुआं निकलता दिखाई देता है तो वो उसको हॉट एक्सल कहते हैं। और दूसरा ये है फ्लैट टायर। जैसे किसी ट्रेन का यानी कि पहिया टूट जाता है और आवाज़ करता हुआ आ रहा है बहुत ज़ोर से, और पहिया टूट चुका है, तो उसको हम फ्लैट टायर कहते हैं। और तीसरा है पार्टिंग किसको कहते हैं दोस्तों, यदि ट्रेन 2 हिस्सों में बट जाती है, बीच में से टूट जाती है, तो उसको हम पार्टिंग कहते हैं। एक हिस्सा आगे चला जाता है ट्रेन का और एक हिस्सा पीछे रह जाता है, तो उसको पार्टिंग कहते हैं। अब दोस्तों अगर पहिए में आग लग जाए और पहिया टूट जाए और पार्टिंग हो जाए यानी ट्रेन 2 हिस्सों में बट जाए, तो उस स्थिति में गेटमैन को क्या करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं, जैसे हॉट एक्सल का सबसे पहले बता देते हैं। तो हॉट एक्सल में क्या करना होता है, जैसे ही यदि आपको ट्रेन आ रही है और आप देख रहे हो कि आपको अगर दूर से दिख रहा है कि उसमें आग लग गई है, तो आप लोको पायलट को भी सिग्नल दे सकते हो। तो वो सिग्नल किस प्रकार से दिया जाता है, तो देखिए आप, जो डे सिग्नल किस प्रकार दिया जाता है और ये नाइट सिग्नल किस प्रकार दिया जाता है आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये सिग्नल दिन के टाइम में दिया जाता है। अपने कंधे के बराबर हाथ को कर करके लाल झंडे को लेफ्ट टू राइट फहराते हैं। यह सिग्नल दिन के टाइम में दिया जाता है हॉट एक्सल के समय। अब चलिए दोस्तों दिखाते हैं रात का सिग्नल कौन सा है। तो दोस्तों ये जो सिग्नल है ये नाइट के टाइम दिया जाता है। नाइट के टाइम भी सेम प्रोसेस रहती है, ओनली झंडे की जगह वहाँ पे लाइट वो रेड कलर की टॉर्च को दिखाते हैं। कंधे के बराबर हाथ करके लेफ़्ट टू राइट उसको दिखाते हैं हॉट एक्सल के लिए नाइट के टाइम पर। ये दोस्तों दोनों सिग्नल हो चुके हैं डे और नाइट के। चलिए दोस्तों, और ये दूसरा हम आपको बता देते हैं फ्लैट टायर का। फ्लैट टायर के टाइम आपको सिग्नल किस प्रकार का देना होता है। तो फ्लैट टायर में यह टायर टूटा है, पहिए यानी कि ट्रेन का व्हीकल टूटा है और आप उसको देख लेते हो, तो फ्लैट टायर में डे और नाइट का सिग्नल किस प्रकार दिया जाता है चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फ्लैट टायर में भी क्या होता है, नाइट के टाइम पे रेड टॉर्च को कंधे के बराबर स्ट्रेट रखते हैं यानी कि सीधा रखते हैं, उसको लेफ़्ट टू राइट नहीं करते हैं, ओनली सीधा रखा जाता है फ्लैट टायर के टाइम पे। और दोस्तों दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में लाल झंडे को भी हम सीधा रखते हैं, उसको भी किसी प्रकार का लेफ़्ट टू राइट नहीं करते हैं। इस सिग्नल को देख करके लोको पायलट हो या गुड्स गार्ड हो समझ जाते हैं गाड़ी में फ्लैट टायर है। यदि गाड़ी में फ्लैट टायर होता है तो वो गाड़ी को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से
गाड़ी को चलाएंगे और जो नेक्स्ट स्टेशन होता है उस पे ट्रेन को रोक देते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं कौन सा टायर फ्लैट है। और दोस्तों हॉट एक्सल में गाड़ी को वहीं रुका देते हैं इमीडिएटली अगर गाड़ी में आग लगी है तो दोस्तों अब बात कर ले रहे हैं हम पार्टिंग की। यानी कि पार्टिंग में ट्रेन जब 2 हिस्सों में बट जाती है और आप देख लेते हो कि ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई है, तो यही केवल ऐसा सिग्नल है एक जो हम लोको पायलट को नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर लोको पायलट को ये सिग्नल दिखा देंगे तो लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा ट्रेन में और पीछे से ट्रेन आके उसमें धक्का जाएगी तो ट्रेन डिलेमेंट हो सकती है। तो इसलिए पार्टिंग का जो सिग्नल होता है वो हमेशा गार्ड को ही दिखाया जाता है। और किस प्रकार का सिग्नल दिखाया जाता है तो आप देख सकते हो डे और नाइट में कौन कौन से सिग्नल पार्टिंग के समय दिए जाते हैं, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों यदि ट्रेन पार्टिंग हो जाती है यानी कि 2 हिस्सों में बट जाती है तो उस टाइम पे दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, दोनों हाथों में फ्लैग ले लेते हैं या बिना फ्लैग के भी कर सकते हैं। फ्लैग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जिससे कि गार्ड का ध्यान जल्दी से भटक जाए और दिखाई दे कि ट्रेन में पार्टिंग हो चुकी है, इसलिए दोनों हाथों में फ्लैग लेकर के ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, चलिए अब दिखा देते हैं आपको नाइट का सिग्नल। तो दोस्तों नाइट के टाइम क्या करते हैं, नाइट के टाइम वाइट टॉर्च लेते हैं और वाइट टॉर्च को अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर और नीचे करते हैं, जिससे कि समझ जाता है गार्ड के ट्रेन में पार्टिंग हो चुकी है। बाकी रेड करेंगे नहीं, रेड सिग्नल फ्लैट टायर और हॉट एक्सल के लिए करते हैं और बाकी पार्टिंग के लिए वाइट टॉर्च को ऊपर और नीचे करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने तीनों नियम हमने आपको बता दिए हैं कि किस समय पे कौन सा सिग्नल देना होता है और क्या क्या वर्किंग रूल होते हैं हमने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों खासकर गेट पे ड्रिंक करके नहीं आना होता है और गेट पे आप सो भी नहीं सकते हो। अगर सोते हुए पाए जाते हो इंस्पेक्शन के टाइम कोई अधिकारी आ जाता है तो आपको वहाँ पे चार्जशीट दे दी जाएगी। तो दोस्तों आने वाले गेटमैन हैं जितने भी हैं तो उनको इस तरह से ही गेट वर्किंग का नियम पालन करना पड़ेगा और सिग्नलों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। और दोस्तों बाकी ट्रेन को पास कराते टाइम जो भी ट्रेन को चेक करते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो बाद में हम गार्ड को सिग्नल एक्सचेंज भी करते हैं ग्रीन सिग्नल दिखा करके। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।